हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस क्लासेज। आज हम +1 में आगे सिलेबस कर रहे हैं। +1 में हमारा चैप्टर 10 कोनिक सेक्शन इज गोइंग ऑन। अब कोनिक सेक्शन जो है, इसमें सेक्शंस पार्ट है जनरेटेड कोन के बाय रिवॉल्विंग वन लाइन इंटरसेक्टिंग टू द अदर लाइन। ओके, जनरेटेड कोन के कितने सेक्शन, कितने पार्टीशन, कितने सेक्शन बने, वो फिगर बनी, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला। ये 4 फिगर बनी। मैंने एक्सप्लेन किया हुआ सब कैसे बनी, हाउ दिस ओके मेड, ऑन विच एंगल सेक्शन इज मेड with the axis of symmetric of the revolution of the two one fixed line to other line. Okay, then now today this lecture 6 on this chapter 10 लेक्चर 5 हो गए। एक्सरसाइज 10.1 हो गई सर्कल की। 10.2 है पैराबोला, सेकंड सेक्शन फिगर पैराबोला। पैराबोला की डेफिनेशन हो गई, पैराबोला की इक्वेशन हो गई, फोकस हो गया, वर्टेक्स हो गया, इक्वेशन ऑफ पैराबोला का प्रूफ हो गया, along x axis, along y axis, everything done, and latus rectum, length of latus rectum of parabola, these have been done. Now today question 6 onward we have to do question 5 तक हो गए हैं, 1 से 5 एक्सरसाइज 10.2। तो आज हम क्या करेंगे 6 to 12। ओके, नाउ वी हैव टू डू क्वेश्चन 6। नाउ क्वेश्चन 6, x square is equal to -9y। अब x square is equal to 4ay along y axis and y square is equal to 4ax along x axis। ओके, तो इट इज x स्क्वायर इक्वल है, तो ये along y axis, तो हम कहेंगे इट इज along y axis। सो इक्वेशन क्या होती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। ओके, तो दिस इंप्लाइज, अब क्वेश्चन से कंपेयर किया, x स्क्वायर इक्वल टू -9y है और ये 4a, तो 4a इज इक्वल टू -9, 4a इज इक्वल टू -9, देन a इज इक्वल टू -9/4। ये आपकी a की वैल्यू हो गई। नाउ फोकस ऑन y एक्सिस, फोकस ऑन y एक्सिस 0 ± a on y axis, then this is equal to focus 0, a is -9/4, so 0, -9/4, this is focus। second point, axis of symmetric, axis of parabola, axis of parabola इसका एक्सिस क्या होगा, हमने बताया अलोंग वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस इज द एक्सिस ऑफ पैराबोला। ओके, फोकस हो गया, एक्सिस हो गया। ओके, इसके बाद क्या है, इसमें डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स लाइन, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स लाइन। अब इसका फोकस नेगेटिव साइड है, वाई एक्सिस पर बिलो, ओरिजिन से बिलो नीचे है, फोकस इसका नीचे है, तो
तो इसका मतलब ये ऊपर हो जाएगी, ऑपोजिट साइड होती है, तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। देन y इज इक्वल टू -a, this equation, this implies y is equal to, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9/4, बिकॉज a की वैल्यू -9/4 एंड माइनस दिस फॉर्मूला, देन दिस इज द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स। नाउ लेट अस रेक्टम लेंथ ऑफ latus rectum, all these things we have to calculate in these question. ओके, तो लेटस रेक्टम जो है L, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम L, फॉर्मूला है 4a। अब a नेगेटिव है तो ये हमेशा मॉडुलस होता है, बिकॉज लेंथ है, डिस्टेंस है, ये पॉजिटिव होगी हमेशा। तो 4 इंटू a इज -9/4 and then modulus of this, because length है, then this is equal to 4 cancel, only 9 answer. So length of latus rectum is 9. Okay, these things clear. Now next question, question number, yes beta, next question, question number 7. Focus given 6,0. What is this? कि in each of the following 7 to 12 क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन जो 7 से 12 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अब इक्वेशन फाइंड करनी है। क्वेश्चन 1 to 6 इक्वेशन दी गई थी, उसमें हमने सारे पॉइंट्स फाइंड किए, फोकस फाइंड किया, डायरेक्ट्रिक्स फाइंड किया, एक्सिस ऑफ पैराबोला एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो अब क्या है कि दो इंफॉर्मेशन कोई दी होंगी इन चारों में से, और उन दो के कंपेयर करके हम जो स्टैंडर्ड जानते हैं उससे हमें ए की वैल्यू लेनी है, एंड देन ये देखना है कि उसका एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या है। ठीक है, फिर इक्वेशन हम लिख देंगे अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस। तो नाउ क्वेश्चन 7 फोकस है ये, तो फोकस पॉइंट किस एक्सिस पर है? वाई कोऑर्डिनेट 0 है, तो ये एक्स एक्सिस पर है। एक्स एक्सिस पर कितनी दूर है? एक्स इज इक्वल टू 6 है, तो इसका मतलब ए इक्वल टू 6 हो गया। तो आप कहेंगे फोकस अब फोकस आपका क्या होता है? ±a, 0। तो ये किस पर होता? ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, अब एक्स एक्सिस पर फोकस है तो क्या हो गया? कंपेयर किया, फोकस गिवन है हमारा, तो सो a इज इक्वल टू 6 हो गया, एंड it is along, क्लियर पता लग गया हमें, एक्स एक्सिस के अलोंग है, along एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर फोकस है, तो along एक्स एक्सिस इक्वेशन क्या है हमारी? हम जानते हैं, बट डायरेक्ट्रिक्स समझ दी हुई है, डायरेक्ट्रिक्स हम जानते हैं, x इज इक्वल टू -a, तो वही a इज इक्वल टू 6 हो गया। तो अब हमें क्लियर पता लग गया कि अलोंग एक्स एक्सिस, दस इक्वेशन ऑफ पैराबोला स्टैंडर्ड फॉर अलोंग एक्स एक्सिस क्या होता है? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, a यहां पर 6 है तो पुट कर दिया 6, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6 इंटू 4, 4 इंटू 6 x, तो देन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू
4 6 जा 24x. This is the required parabola equation. Answer. Similarly, question 8. Focus 0, -3. तो फोकस, अब फोकस हमारा क्या है, ये 0, तो एक्स एक्सिस 0 है, यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, तो ये वाई एक्सिस पर हो गया. एंड -3 है वाई कोऑर्डिनेट, तो बिलो ओरिजिन ऑन वाई एक्सिस. तो बिलो ओरिजिन ऑन वाई एक्सिस, so this implies it is along y axis. Clear? Along y axis. अब ये पैराबोला along y axis हो गया बिकॉज फोकस आपका y axis पर है. सो दिस इंप्लाइज, कंपेयर किया तो हमारा ये फोकस होता है 0, ±a. तो कंपेयर किया हमने, तो a इज इक्वल टू -3 आ गया. a -3 हो गया. एंड डायरेक्ट्रिक्स y इज इक्वल टू 3, यानी कि ऊपर की तरफ है y एक्सिस पर. डायरेक्ट्रिक्स पैरेलल टू द x एक्सिस लाइन, y इज इक्वल टू +-a. तो वो -+3, y इक्वल टू 3. तो सो दस इक्वेशन ऑफ पैराबोला वेरी इजी. ठीक है, क्या बनेगा, अब ये अलोंग y एक्सिस है, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay. दिस इंप्लाइज x स्क्वायर इज इक्वल टू, फोकस पॉइंट से पता लग गया a -3 है, तो a -3 पुट कर दो. 4 इंटू -3, ओके, इंटू y. देन x स्क्वायर इज इक्वल टू -12y. दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस पैराबोला. डन, सिंपल. ओके, सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10. क्वेश्चन 9, वर्टेक्स 0 0, फोकस 3, 0. अब फोकस 3, 0 है, तो कौन से एक्स एक्सिस पर है, वाई एक्सिस पर है. वाई कोऑर्डिनेट 0 है, तो एक्स एक्सिस पर है. फोकस एक्स एक्सिस पर हो गया, तो अलोंग एक्स एक्सिस इक्वेशन हो गई. यहाँ फोकस -2, 0, तो ये भी ऑन द एक्स एक्सिस है पॉइंट बी. फोकस पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, बट इट इज लेफ्ट हैंड टू द ओरिजिन एंड इट इज राइट हैंड टू द ओरिजिन. ओके, तो उसको राइट हैंड खुलेगा, ये लेफ्ट हैंड खुलेगा. ओके, अलोंग एक्स एक्सिस. तो नाउ सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इट इज according to question, it is along x-axis, along x-axis. अब along x-axis है, तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला along x-axis such that x-axis के along y square is equal to 4ax. as focus क्या होता है हमारा एक्स एक्सिस पर, +-a
कॉमा 0, ये फोकस होता है। और ये हमें गिवन है 3,0, 3,0 फोकस गिवन। ओके, so this implies a is equal to 3। अब a3 पुट कर दिया हमने यहाँ पर। so this equation implies that y square is equal to 4 into a is 3x then 12x, तो y square is equal to 12x। this is required parabola answer। okay, now next question number 10, similar focus x axis पर है -2,0, this point lie on x axis because y coordinate 0 है, तो it is along x axis but left side along x axis। ये फोकस जो है -2,0 एज फोकस -2,0 given। okay, this given, so कंपेयरिंग फोकस का फॉर्मूला हमें पता है +-a,0 ऑन x एक्सिस। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू -2, a इक्वल टू -2, thus इक्वेशन ऑफ पैराबोला ओके। अब ये अलोंग एक्स एक्सिस है, तो अलोंग एक्स एक्सिस क्या होगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax अलोंग एक्स एक्सिस। तो इम्प्लाई दैट a की वैल्यू पुट कर दिया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू a इज -2 इंटू एक्स, देन 4 2 जा 8 -8, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -8x। दिस इज योर रिक्वायर्ड पैराबोला इक्वेशन। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलरली, यस बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, वर्टेक्स 0 0 पासिंग थ्रू 2,3। अब इसका पैराबोला पाथ जो है उस पर ये पॉइंट है, वहां से पास हो रहा है 2,3 यानी x, y। Put x and y value in the standard equation of parabola and axis is along x axis। अब इसका एक्सिस दे दिया, फोकस नहीं दिया तो एक्सिस दे दिया along x axis, तो हमें पता है along x axis क्या इक्वेशन होती है। तो सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ पैराबोला equation of parabola along x axis, along x axis। इसने कहा कि x axis के along इसका एक्सिस है, तो फोकस इसका किस पर, x एक्सिस पर। तो along x एक्सिस क्या इक्वेशन होती है हम जानते हैं, along x एक्सिस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, अब इसमें पुट कर दिया, एज इट इज पासिंग, एज इट इज पासिंग
मतलब ये जो पैराबोला है पासिंग हो रहा है, पासिंग 2,3 ओके। सो इसमें 2,3 पुट किया, y3 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 4a into x is x coordinate 2, then 9 is equal to 4 to the 8a, okay, clear, and then a is equal to 9 upon 8, तो a पॉजिटिव आ गया हमारा, ठीक है, तो पुट इसी में पुट कर दिया फिर ओरिजिनल में। 10 रिक्वायर्ड पैराबोला such that y square is equal to 4ax, तो a कितना बन गया 9/8, 4 into 9/8 x simplified, then 4 to the 8, 9/2, तो y square is equal to 9/2 x, और इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो तो 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x, ओके, आंसर, दिस इज रिक्वायर्ड पैराबोला, डन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमिलरली लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। यस बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट इज दिस? वर्टेक्स 0 0 एंड पासिंग थ्रू 5,2, यानी इस पैराबोलिक पाथ पर ये पॉइंट x, y है 5,2, x is 5, y is 2 एंड सिमेट्रिक विद रेस्पेक्ट टू y एक्सिस, तो y एक्सिस के अकॉर्डिंग सिमेट्रिक है, तो इसका मतलब फोकस ऑन y एक्सिस एंड एक्सिस सिमेट्रिक y है तो अलोंग y एक्सिस। तो इक्वेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ पैराबोला along y-axis, equation of parabola on, equation of parabola along, equation of parabola along y-axis, कि y-axis के along सिमेट्री गिवन है, along y-axis क्या होगा, x स्क्वायर is equal to 4ay, we know, अब as point 5,2 lies on it, lies on it given, okay, so put this point x5 y2, 5 square is equal to 4ay, 4a into y means 2, then 25 divided by 4 to the 8 will come in divide, that is the value of a. So use this, hence
required, very simple, required parabola क्या हो गया required parabola? Put here a value in the standard form of parabola. X square is equal to 4 into a. A is 25 upon 8 for a y. Then this implies, simplify, this implies x square is equal to 25 upon 2 y. This is the your required parabola equation. Done. Okay. Beta, you like, share and subscribe the channel and send the video to the maximum contact. और उन पेरेंट्स को भेजें जिनके बच्चे 10th 11th 12th में पढ़ रहे हैं, या आपके कांटेक्ट में कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे वो 10th में पढ़ रहा है और 11th में है और 12th में है, कोई भी है, किसी को भी आप कोई भी वीडियो भेजें। क्यों? उसके लिए क्या बेनिफिट होगा? अगर वो मान ली 10th में है और आप ये 11th की वीडियो भेज रहे हैं तो क्या बेनिफिट होगा? क्या बेनिफिट होगा ये मैं बता रहा हूँ। उनको गाइड करो कि आप सब्सक्राइब करो, पहले चैनल को सब्सक्राइब करते ही आपको डिस्क्रिप्शंस में वीडियो के लिंक मिल जाएगा, 10th क्लास का भी 12th का भी। तो आप उस लिंक को क्लिक करें और सारी वीडियो 10th क्लास की उसी में मिल जाएंगी। ऑल सिलेबस फ्रॉम चैप्टर 1 टू चैप्टर 13 14, ऑल एक्सरसाइज एनसीईआरटी सीबीएसई सिलेबस, एंड 12th का इसी टाइप से है, सारा सिलेबस मिल जाएगा। सो उनको बेनिफिट ये होगा कि वो सब्सक्राइब करके आराम से जो भी क्लास देखना चाहते हो देख सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन किसी भी एक्सरसाइज का, एनसीईआरटी का, सीबीएसई एनसीईआरटी सिलेबस, तो वो चेक कर सकते हैं, सॉल्यूशन देख सकते हैं, समझ सकते हैं। व्हाई एनी कॉन्सेप्ट, व्हाई, व्हाट एंड हाउ, मेनी टाइम्स आई टोल्ड, व्हाई, व्हाट, हाउ, कैसे आया, क्यों आया, कहां से आया, क्या है ये, explanation everything, every concept related to the your knowledge, back knowledge. Okay, easy to hard, okay, known to unknown, all method used here, easy way to explain, basic to advanced, everything done. You can watch, share and subscribe the channel and share the video to the your friends also forward. उनको भी सेम गाइड करो कि अपने फ्रेंड को भेजें, एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ नॉट सब्सक्राइब, एंड राइट द कमेंट इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू।